हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग अभ्यास 3D के 1 से लेकर 3 तक के सवालों को हल किए थे। आज हम लोग अभ्यास 3D के शेष सवालों को हल करेंगे, जिसमें चौथा सवाल है पंक्ति क के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। तो यहाँ पंक्ति क है और यहाँ पंक्ति ख है। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हो कि 3 गुणे ऋण 2 है। 3 में ऋण 2 का गुणा करना है, 3 दूनी 6, चाहे 2 3 6, और यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो धन और ऋण का गुणनफल ऋण हो जाएगा, अर्थात हमारा गुणनफल होगा ऋण 6। तो ऋण 6 आप कहाँ देख रहे हो, यहाँ पर है, तो हम इसे इससे मिला देंगे। ठीक है ना। यहाँ है ऋण 4 गुणे ऋण 5, तो देखो 4 5 20, चाहे 5 के 20। यहाँ ऋण और ऋण का गुणनफल धन, यानी ये हमारा गुणनफल होगा 20। तो आप 20 कहाँ देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, तो हम इसे जो है इससे मिला देंगे। अब देखो तीसरा में ऋण 6 गुणे 4 है, तो 6 चौके 24 धन है, और यहाँ ऋण है, तो धन और ऋण का गुणनफल ऋण, तो ऋण 24 होगा, अर्थात हम इसे इससे मिला देंगे। अब देखो 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 7 5 35। अब 35 कहाँ पर है, तो 35 यहाँ है, तो हम इसको जो है इससे मिला देंगे। अब अगला है ऋण 8 गुणे ऋण 3, तो 8 3 24, और ऋण में ऋण का गुणनफल धन यानी 24, तो ये हमारा यहाँ पर है। अब अगला है 5 गुणे ऋण 3, तो 5 3 15, और धन और ऋण का गुणनफल ऋण, तो ऋण 15 आप कहाँ देख रहे हो, तो ऋण 15 यहाँ पर है। तो हम इसको जो है इसको जो है ऐसे देखो, ये यहाँ मिला दिए। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पांचवा सवाल है उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 से गुणनफल है। यानी यह फिगर ऐसे बन रही है, यह हमको पता करना है, और ऋण 1 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, पहले क्या प्राप्त हो रहा है, ऋण 37, तो ऋण 37 प्राप्त हुआ। अर्थात यह आप जानते हो कि जब भी किसी पूर्णांक में ऋण 1 का गुणा होता है, तो जो गुणनफल होता है वह उस पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो ऋण 37 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 37, या 37 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 37। तो यहाँ आप देखें कि 37 से कम 37, और यहाँ धन और ऋण मिल करके ऋण हो गया। अर्थात उस पूर्णांक को ज्ञात करना है जिसमें ऋण 1 से गुणा हुआ, तो वह पूर्णांक कौन सा है, 37। तो हमारा यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। हम पूर्णांक कौन सा खोजे, 37। ठीक है। अब यहाँ देखो 49 है, जिसका गुणनफल 49 है। तो अब यहाँ जो है कौन सी संख्या रहेगी कि ऋण 1 से गुणा करने पर गुणनफल 49 प्राप्त हुआ। ठीक है। तो आप जानते हो कि जब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ ऋण 1 का गुणा हो रहा है, और यहाँ धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ है ना। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या तभी प्राप्त होता है जब समान चिन्हों का गुणनफल होता है। ठीक है। तो यहाँ ऋण 1 है, अर्थात यहाँ जो अंक होगा वह ऋण 49 होगा, तब न जाकर के ऋण 49 का योगात्मक प्रतिलोम 49 होगा। तो ये जो हम खोजे, कौन सी पूर्णांक संख्या खोजे, ऋण 49। कौन सा पूर्णांक संख्या खोजे, ऋण 49 खोजे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर ऋण 49। अब यहाँ शून्य है, तो शून्य कब किस स्थिति में गुणनफल आता है, जब किसी भी पूर्णांक में शून्य की गुणा हो जाए ना, या शून्य में किसी भी पूर्णांक का गुणा हो, तो हमारा गुणनफल शून्य हो जाता है। अर्थात यहाँ पर पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, शून्य होगी। ठीक, यानी शून्य में जब ऋण 1 का गुणा होगा, तो गुणनफल हमारा शून्य ही होगा। ठीक। अब देखो छठवां सवाल है। छठवां में 4 सवाल है, जिसमें क है 3 धन 2 ब्रैकेट में गुणे 7 का मान है। तो बच्चों यहाँ इसे इस तरह से समझ सकते हो कि
यह जो है योग पर वितरण नियम है, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम है। तो यहाँ हम इसे ऐसे एक फिगर दिखा दे रहे हैं कि ये ऐसे है, ठीक, और ये ऐसे है, ठीक। यानी ये 3 का गुणा 7 में, और धन है तो धन होगा, फिर 2 का गुणा 7 में। तो ये कहाँ पर है, 3 गुणे 7 धन 2 गुणे 7, 3 गुणे 7 धन 2 गुणे 7। तो ये वाला सवाल सही है, ठीक है ना। अब देखो ख में दिया है ब्रैकेट में 3 ऋण 2 गुणे 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो बस वही मेथड इसमें भी लगेगा, यानी 6 का गुणा 3 में होगा, फिर ऋण है तो ऋण हम लगाएंगे, फिर पुनः 6 का गुणा हम 2 में करेंगे, इस तरह से, ठीक। चाहे 6 का गुणा 3 में करो, चाहे 3 का गुणा 6 में करो। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 6 फिर ऋण, तो 3 गुणे 6 कहाँ है, 3 गुणे 6 यहाँ पहला विकल्प में है, 3 गुणे 6 ऋण फिर 2 गुणे 6, 2 गुणे 6। तो ये वाला हमारा सही है, ठीक है। छठा का ग है ऋण 8 गुणे ऋण 5 का मान है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऋण 8 है और गुणे ऋण 5 है, तो 8 पचे 40, और ऋण में ऋण का गुणनफल धन, अर्थात गुणनफल कितना होगा, 40। तो ये हमारा दूसरा सही है। घ में है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांकों से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। तो बच्चों जब 3 ऋणात्मक पूर्णांक रहेंगे तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, देखो 3 ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋण गुणे ऋण गुणे ऋण, तो यहाँ ऋण में ऋण का गुणा धन और धन में ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, और फिर गुणे अगर धन कर रहे हैं तो ऋण में धन का गुणा ऋण ही होगा, ठीक। तो यहाँ लिखा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। तो गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक। देखो ऋण का गुणा ऋण में तो धन हो गया, और फिर धन का गुणा ऋण में तो ऋण हो गया, और फिर ऋण का गुणा धन में होगा, क्या हो जाएगा, ऋण। तो एक तरह से हमारा सवाल तीसरा विकल्प, सवाल का तीसरा विकल्प सही है। 7वां है सत्य अथवा असत्य बताइए। जैसे 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, तो बच्चों यह असत्य है। ये क्या है, असत्य है। जब हमारे ऋणात्मक पूर्णांक सम संख्या में होते हैं तब उनका गुणनफल धनात्मक होता है, और जब विषम संख्या में होते हैं तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। और यहाँ 5 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो अर्थात 5 जो है विषम संख्या है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे हम यहाँ ऋण गुणे ऋण गुणे ऋण गुणे ऋण गुणे ऋण, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखो ऋण में ऋण का गुणा क्या हो गया, धन हो गया, धन हो गया ना। अब यहाँ धन हो गया, धन में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, इस तरह से धन और ऋण का गुणा हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऋण, और फिर ऋण का इस ऋण का गुणा इस ऋण में होगा तो कितना हो जाएगा, धन, और फिर धन का गुणा इस धन का गुणा इस ऋण में हो जाएगा होगा, तो ये हो जाएगा ऋण। तो ये जो लिखा है धनात्मक, यह असत्य लिखा है, ठीक। दूसरा है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, यह जो है सत्य लिखा है। ये क्या है, यह सत्य है, क्योंकि 2 ऋणात्मक, देखो यहाँ ऋण में ऋण का गुणा धन होता है, ठीक है ना। तीसरा है 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। 2 पूर्णांक है जिसमें एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यह सत्य है, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। वही चीज में लिखा है कि 2 पूर्णांकों में 2 पूर्णांक यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये जो है एकदम सत्य लिखा हुआ है, ठीक।
अगला है कि ऋण 17 का विपरीत धन 17 है। एकदम करेक्ट है, ये भी क्या है, सत्य है। और पांचवा है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। यह गलत है, शून्य से गुणा नहीं करते हैं। विपरीत अगर ज्ञात करना है तो उसमें हम ऋण 1 का गुणा करते हैं ना, यह असत्य लिखा हुआ है। ठीक, हम शून्य का गुणा नहीं करते हैं। अगला है 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। ये भी सत्य लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये सत्य लिखा हुआ है कि अगर किसी पूर्णांक में हम 1 का गुणा करते हैं तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि अभ्यास 3D के जो शेष सवाल थे आज हम लोग लगाए, और जहाँ तक मुझे आशा है कि आप सभी को पूरा अभ्यास 3D प्रश्नावली समझ में आ गया होगा। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे वे मेरे लिंक पर, वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।